वन देखो एफ ऑफ आर नॉट टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स equal to 1 by is 1 1 and on to set of all non-zero real number so result true. So domain replaced by n is codomain in same nice. ये फंक्शन है आप क्या करोगे लेट x1, x2 belongs to r0 f of x1 equal to f of x2 ये बन जाएगा 1 upon x1 equal to 1 upon x2 तो x1 equal to x2 ठीक है therefore f of x is 1 1 function क्या ये बात समझ आई आप लोगों को ये 1 1 फंक्शन होगा अब ऑन टू के लिए लेट y equal to 1 upon x then x equal to 1 upon y देखो अब y क्या नहीं हो सकता y को वैल्यू क्या नहीं हो सकती जीरो नहीं हो सकती तो मैं लिख सकता हूँ y belongs to r minus 0 मतलब रेंज आपको क्या मिल गई रेंज r minus 0 और कोडोमेन क्या है r minus 0 इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू सारी नॉन जीरो वैल्यू तो क्या होगा रेंज इक्वल टू कोडोमेन f of x is on to function समझ गए तो f of x 1 1 और on to नेक्स्ट क्या है डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय n अगर इस डोमेन को इससे रिप्लेस करता हूं n दैट्स टू r0 f of x equal to 1 by क्या ये फंक्शन 1 1 होगा 1 1 होगा 1 1 तो हो गए x1, x2 belongs to नेचुरल नंबर तो f of x1 equal to f of x2 x1 equal to x2 आ जाएगा डोमेन के लिए चेक करें मतलब रेंज के लिए तो रेंज के लिए देखिए क्या होगा हाँ ऐसा लिख देता हूँ माइनस ऑफ 2 बिलोंग्स टू आर नॉट इसका मतलब है रियल नंबर नॉन जीरो रियल जीरो को छोड़ के बाकी सारे माइनस ऑफ 2 बिलोंग्स टू आर नॉट होता है ना जीरो के अलावा सारे के सारे रियल नंबर तो क्या माइनस 2 उसमें आएगा जीरो के अलावा सारे के सारे रियल नंबर के अंदर ठीक है मैं इसको लिखता हूँ बिलोंग्स टू आर नॉट मतलब बिलोंग्स टू कोडोमेन ठीक है but does not exist any element in domain n for which f of x equal to minus of 2 क्या ये बात समझ में आई माइनस ऑफ 2 उसके कोडोमेन का एलिमेंट है बट x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इस नेचुरल नंबर के अंदर कि आप यहां पुट करो तो आपको -2 मिलेगा ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं समझ गए तो -2 है does not belongs to range of f of x -2 है वो रेंज में नहीं होगा तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन क्या लिख सकता हूँ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो फंक्शन कैसा हो जाएगा नॉट क्या ये बात समझ में आई मैंने मॉर्निंग में आपको एक क्वेश्चन कराया था x² + x + 1 ठीक है इसका डोमेन r से हमने -1/2 to infinity चेंज किया था तो चेंज करने के बाद जो फंक्शन 1 1 नहीं था 1 2 नहीं था वो 1 2 हो गया अब इस केस में डोमेन को चेंज किया r0 से n में और
फंक्शन कैसा हो गया, नॉट होमोजेनियस। समझ गए? नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी आप सारे इसी मेथड से सॉल्व कर लोगे। देखो 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करें, सेकंड वाला सॉल्व, ठीक है। देखो क्या है, f z2z given by f of x equal to x square। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसी डोमेन के कुछ एलिमेंट ऐसे ध्यान में आ रहे हैं, फिर से सुनना। हम ये जनरली x1, x2 बिलोंग्स टू r करते हैं जब भी रियल नंबर की बात है, लेकिन डोमेन के अंदर कुछ दो भी एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू सेम है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप सीधे वो वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? जब आपको ये 1 पूरा प्रूव करना होता है रियल नंबर के लिए, तो पूरा ये मेथड, आपके ध्यान में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए जिसके लिए 1 नहीं है, तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो दोनों एलिमेंट ही पुट कर। जैसे इसके लिए z इंटीजर, मैंने बोला कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 1, और f ऑफ -1 की 1 होगी। तो देखो ये 1 और 1 तो इक्वल है, बट f ऑफ 1 और f ऑफ -1 तो इक्वल है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये कैसा फंक्शन होगा, मैनी टू 1 है ना, 1 1 होगा नहीं, मैनी टू 1, f ऑफ x इज मैनी टू 1, मैनी टू 1। क्या ये बात समझ में आई आपको? समझ गए? अब ऑन टू हमें चेक करना है, z to z f of x equal to x square। हाँ बिल्कुल इसी मेथड से। चलो बताओ, ये जो है z, इसमें आप कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1 ले लो, -1 बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू z को डोमेन, लेकिन क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है, ऐसा कोई इंटीजर है जिसको पुट करने पर f of x की वैल्यू आपको -1 मिल सकती है? ऐसा कोई इंटीजर है जो आप इस f of x के अंदर पुट करोगे तो उसकी वैल्यू -1 मिलेगी? ऐसा कोई इंटीजर नहीं है ना, समझ गए? इसका मतलब ये जो z है इसके अंदर -1 जो है उसकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, प्री इमेज होगी नहीं, होगी ना, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं कि आप यहाँ पुट करो तो यहाँ -1 मिलेगी, आपको ऑलवेज सारी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, -1 तो मिलेगी नहीं। इंटीजर के अंदर सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आएंगे, और इससे आपको क्या क्या मिलेगा रेंज में, ओनली पॉजिटिव है। तो नेगेटिव की तो प्री इमेज है ही नहीं, जब प्री इमेज है ही नहीं इसका मतलब रेंज और को डोमेन तो इक्वल हुए नहीं, रेंज आपको सारी पॉजिटिव और को डोमेन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इक्वल नहीं हुए, तो फंक्शन कैसा, इनटू फंक्शन, नॉट ऑन फंक्शन। समझ आ रहा है? तो कंप्लीट करो, क्या लिखोगे, यही लैंग्वेज लिखो, element in z domain for which f of x equal to -1 and range is not equal to, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन नॉट ऑन। अच्छा, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो? 2 के जो भी बाकी बचे हुए सारे कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे 3 और 4 तो एक काम करते हैं, 3 मैं सॉल्व करवा दो, 4 आप लोग। में क्या है, f r to r फंक्शन r to r, ठीक है, और f of x इक्वल टू
ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपन ये बता कि एफ ऑफ 1.9 की क्या वैल्यू है और एफ ऑफ 1.7 की क्या वैल्यू है। फंक्शन तेरे पास ये एफ ऑफ एक्स 1.9 की क्या वैल्यू होगी, और बताएगा 1.9 की क्या वैल्यू है। कितने लोगों को पता है कि 1.9 का जीएफ की क्या वैल्यू होती है, मतलब 1.9 जीएफ हां 1 1 ही होगी ना, 1.7 की 1, तो f ऑफ 1.9 इक्वल टू f ऑफ 1.7, बट 1.9 इज नॉट इक्वल टू 1.7, तो फंक्शन कैसा होगा, f ऑफ x इज नॉट 1। क्या ये बात समझ में आई। अब मुझे बताओ ये जो ये फंक्शन होता है इसकी वैल्यू हमेशा सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो रेंज में क्या क्या एलिमेंट होंगे, ओनली इंटीजर, रेंज में ओनली इंटीजर वैल्यू, बट को डोमेन में सारी की सारी। आप ऐसा कर सकते हो, ये जो मैंने -2 लिखा है इसकी जगह 7.5 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर को डोमेन, समझ गए, समझ आया, फिर से बताओ, है ना। देखो 7.5 या 1.7 या कोई भी ऐसी डेसिमल वैल्यू ले लो, वो बिलोंग्स टू आर होगी रियल नंबर कोडोमेन के, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं है कि जो आप यहाँ पुट करो इससे आपको 1.7 मिले 7.5 मिले, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही है। मतलब रेंज के अंदर क्या क्या आएगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू, और कोडोमेन में क्या है, पूरे के पूरे दिए हुए, तो दोनों इक्वल नहीं हुए, सब इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा, नॉट ऑन टू, इक्वल नहीं है तो नॉट ऑन टू। ये सिग्नम फंक्शन के बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ जी, ये सिग्नम फंक्शन है ना क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, अगर ये 1 1 नहीं है ये प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, 1 1 नहीं है ये प्रूव करना है, नहीं इसमें तो अपना एनसीआर कोई बता सकता है कि ये 1 1 नहीं है सिग्नम फंक्शन, ये मुझे प्रूव करना है, क्या करूंगा, हाँ वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज, सही है, कौन कौन सी वैल्यूज देंगे। पहले तो सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या, ये तो पता ही आपको, पॉजिटिव पुट करोगे तो ऑलवेज 1, नेगेटिव पे और 0 पे 0, तो f ऑफ 2 की और f ऑफ 3 की वैल्यू इक्वल होगी, है ना, बट 2 और 3 तो इक्वल नहीं थे, तो 1 1 नहीं, वैसे ही आप पुट कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो ऑन 2, क्योंकि इसमें सारे के सारे रियल नंबर आएंगे भी, ठीक है, कोडोमेन रियल नंबर है, रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, -1 0, फिर आपका 6 वाला हो जाएगा 7 7, ये आपने नोट किया, 7 वाला क्वेश्चन, 6 वाला आपको करना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला तो मैं मॉर्निंग में आपको बता दूंगा, फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट वाला अगर बिना सॉल्व किए आपसे ऐसे पूछता हूँ कि ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, आप बता पाओगे, कैसे बताओगे, डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, -4, है ना, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 है। अब हम प्रॉपर वे में लिखते हैं, ठीक है, तो बोर्ड में पूछा जाए तो क्या करें, R2 अब इसमें रियल नंबर है तो एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग x1 और x2 लेट कर लेते हैं, f of x equal to 3 minus 4x, x1 comma x2 belongs to R domain, then f of x1 equal to f of x2 ये आपने लेट किया,
3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2 मिला आपको। 3 और 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2 एंड x1 इक्वल टू x2। फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो कोएफिशिएंट भी इक्वल है। इट मींस क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन f ऑफ x है वो क्या है 1। अब 1 2 के लिए देखिए क्या मैंने बोला कि लेट y इक्वल टू 3 माइनस 4 and y 3 minus y equal to 4x and 3 minus y by 4 equal to x। अब बताओ ऐसी y की क्या वैल्यू है जो मैं पुट नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकता? अगर 3 पुट करूंगा y की वैल्यू तो 0 आ जाएगा, x 0 तो 0 तो होता है ना, x रियल नंबर के अंदर 0 तो होता है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मैं y यहां पे पुट नहीं कर सकता? सारी वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्योंकि y की वैल्यू में रियल नंबर कुछ भी पुट करूंगा तो मुझे रियल नंबर वैसे कुछ ना कुछ मिलेगा। और x क्या है अपने आप में? रियल नंबर है। रेंज जैसे तो फाइंड करते थे, तो ध्यान है 11th क्लास में, है ना? अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो आप 3 माइनस वाई बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते, फिर आपको वहां से रेंज मिलती। y मतलब रेंज, तो y बिलोंग्स टू r आ गया। मतलब इस फंक्शन की रेंज कितनी हुई? r। और कोडोमेन कितना है? कोडोमेन कितना है? r। दोनों इक्वल हुए तो फंक्शन कैसा? 1 2 हो गया, 1 1 और 1 2। नाइन्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं मॉर्निंग में, ध्यान है किसी को? 10th वाला क्वेश्चन भी देख चुके हैं मॉर्निंग में। 8th वाला को पहले, फिर 8th वाला। f of a क्रॉस b क्रॉस a और f of a b इक्वल टू b a। बाइजेक्टिव फंक्शन ये हमें प्रूव करना है। चलो मैंने पहले ही दे दिया कि बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 और 1 2 है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले a1, b1 and a2, b2 belongs to a क्रॉस b। ये दो एलिमेंट जो हम लोग x1 और x2 लेट करते थे ना, उसकी जगह हम लोगों ने a1 b1 और a2 b2 लेट। अब देखिए f of a1, b1 इक्वल टू f of a2, b2, ठीक है? तो f of ab क्या है? b है, तो f of a1 b1 क्या होगा? b1 a1 यही होगा, इधर b2 a2। अगर b1 इक्वल टू b2 है और a1 इक्वल टू a2 है, क्या ये बात समझ में आई? है ना? ऑर्डर पेयर ये इक्वल है तो ये b1 b2 के इक्वल, a1 a2 के इक्वल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a1, b1 है वो इक्वल हो जाएगा a2, b2 के, क्योंकि ये a1 a2 के इक्वल है, b2 b1 के इक्वल है। समझ आ गया? तो f of x1 इक्वल टू f of x2 है एंड x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन कैसा हुआ? 1 1 हो गया। f is 1 1 फंक्शन 1 1। अब हमें वांट टू प्रूव करना। वांट टू के लिए यहाँ से हमने किया b, a। अच्छा 1 2 के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है?
कि जो सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज है ना। जब सबकी प्री इमेज हो जाएगी तो सारे के सारे रेंज में आ जाएंगे और कोडोमेन के इक्वल हो जाएंगे। ये मतलब होता है हमने लेट किया कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। मतलब समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना। बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए हमने लेट किया, ठीक है। देन देयर एक्सिस्ट A comma B in A cross B such that f of A comma B equal to B comma A। क्या ये बात समझ में आई? फिर से समझाऊं। हाँ, ये जो प्रोडक्ट मेरा है B क्रॉस A, इसका एक एलिमेंट मैंने लेट किया B comma D, लेट किया। अब इसके अंदर एक एलिमेंट a कॉमा b है, जिसके लिए मैं a कॉमा b की वैल्यू मुझे b कॉमा a मिलेगी। मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज है, इसकी इमेज ये है, ये इसकी इमेज है। ये बात समझ में आई? जैसे मैं बात करूं कि f ऑफ a इक्वल टू b, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल इसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 ये 3 3। अब ये f a to b डिफाइन है। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे कनेक्टेड है कि f ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? a के इक्वल है। f ऑफ 2 की वैल्यू किसके इक्वल है? b और c के इक्वल है। f ऑफ 3 की वैल्यू b के इक्वल है। f ऑफ 4 की वैल्यू b के इक्वल है और f ऑफ 5 की वैल्यू e के इक्वल है, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू है, कैसे पता है? इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू है जो f के अंदर पुट करने पे ये आपको मिल जाए। समझ आ रहा है? यहाँ पे ऐसी कोई ना कोई वैल्यू जरूर है जो आप इस f के अंदर पुट करोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे के सारे मिल जाए। जब ये सारे के सारे मिलेंगे तो ये किसी न किसी की इमेज होंगे। जब ये किसी न किसी की इमेज होंगे तो इनकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी। जब इनकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी तो ये सारे के सारे रेंज में आ जाएंगे और ये सारे के सारे रेंज में आ जाएंगे तो ये रेंज और कोड इक्वल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने वही किया, b कॉमा a, इसका एक एलिमेंट लेट किया b कॉमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, मतलब दूसरा वाला सेट। तो उसके अकॉर्डिंग a कॉमा b, इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है a कॉमा b कि वो फंक्शन के अंदर पुट करूंगा तो मुझे b कॉमा a मिलेगा। मतलब इसकी इमेज ये हो गई तो इसकी प्री इमेज आपको मिल गई। मतलब इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ऑन टू फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? देखिए अगर आप इसी चीज को दूसरे तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो भी चले, ठीक है। बहुत सारी मेथड है इसको सॉल्व करने की। आपको पहले ही बोला हुआ है कि ये 1 1 और 2 है, आपको सिर्फ प्रूव करके बताना। कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी बुक को उठा के देख लो, कंसेप्ट तो वही रहेगा। अब लिखने का तरीका सबका अपना अपना, आप में से भी जितने लोग हैं सबका अलग अलग हो सकता है, लॉजिक वही। ये काम करो, अब 11th वाला क्वेश्चन सब लोग करो, बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन? सब लोग करो सॉल्व खुद ही। सबको चेक करता हूँ आप लोग कैसे लिखते हो, बोर्ड में कैसे लिखो बता दो। 11th वाला क्वेश्चन
अच्छा पहले ये बताओ, ये कौन बताएगा? टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होते हैं? ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइंड, ए के अंदर एलिमेंट्स है वो बी है और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो बी। बताओ टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। ज़्यादा कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, आप अपने लॉजिक यूज करो, कंसेप्ट यूज करो, आपको समझ आ जाएगा। और बताएगा टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने? क्यू की पावर पी और वेरी गुड पी फैक्टोरियल। और पी और क्यू तो इक्वल होंगे अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, समझ गए? चलिए बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए इसके कंसेप्ट पे जाते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल 13 और 14 करता हूं। ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स और बी के अंदर एलिमेंट्स, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ठीक है? अब ध्यान से देखो, बाइजेक्टिव का मतलब वो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब वो 1 1 है, तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज तो होगी, है ना? क्योंकि ये फंक्शन है। दूसरा 1 1 है तो एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, दो एलिमेंट की एक इमेज हो नहीं सकती। ये कुछ ऐसे का होगा। और ये 1 टू पी, तो यहाँ पे कोई ऐसी एलिमेंट होगा ही नहीं जिसकी प्री इमेज ना हो, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा। तो अब बताओ, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो यहाँ भी 4 ही होने चाहिए, अगर यहाँ पे 5 है यहाँ भी 5 चाहिए, n है तो n ही चाहिए। अब आपको करना क्या है, इन n को इन n के साथ कनेक्ट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? n फैक्टोरियल, समझ आ रहा है? तो कितना आएगा? p फैक्टोरियल, और ये दोनों तो इक्वल ही होंगे और ये हो जाएंगे p फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आई? अब आपको ये गिवन है, ध्यान देना, ये फंक्शन अगर 1 1 है तो ऑन टू होगा ही होगा, अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो। क्या ये बात समझ में आई? ए और बी के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ध्यान देना, ए और बी के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और आपको ये बोला गया कि ये फंक्शन 1 1 है। फिर आपसे पूछा जाता है क्या ये फंक्शन ऑन टू हो गया? अगर 1 1 है तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज आ गई, 4 एलिमेंट है तो 4 इमेज आ गई, और 2 या 3 एलिमेंट की एक इमेज होगी नहीं, है ना? इधर 4 एलिमेंट है, उनकी 4 इमेज, इधर भी 4 एलिमेंट है, तो सारे ऑक्यूपाई हो गए, कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया? ये फंक्शन कैसा होगा? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये ऑन टू फंक्शन है तो क्या 1 1 होगा? ऑन टू फंक्शन तो क्या 1 1 होगा? ठीक है, ऑन टू पूछा है, मतलब ऑन टू का ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मान लो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ए बी सी। ऑन टू का मतलब हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो ना, ऐसा हो सकता है ना, प्री इमेज तो ऐसा हो सकता है, हर एलिमेंट की होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट हो तो पॉसिबल, लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसमें मैनी टू 1 होगा ही नहीं। अगर मैनी टू 1 हो गया तो कोई ना कोई एलिमेंट तो रह ही गए इसकी इमेज में, और अगर सारे ऐसे हो गए तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। समझ गए? तो अगर इसको फंक्शन बनाना है
तो जितने एलिमेंट इसमें है उतने एलिमेंट इसमें, तो ये तभी पॉसिबल है अगर ये ऑन टू है कि ये 1 1 हो, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? दोनों सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर वो फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू होगा ही होगा, और अगर वो ऑन टू है तो वो 1 1 होगा ही होगा। तो क्या एग्जांपल नंबर 13 और 14 क्लियर हुए? अच्छे से पढ़ लो उसको, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप, ठीक है? फिर से पॉज करो।